बड़ी खबर इस वक्त आ रही है असम से, जहां हिमंता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। असम में विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे के ब्रेक को खत्म किया गया है। अब विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए ब्रेक नहीं मिलेगा। असम असेंबली में अब मुस्लिम नेताओं को जुम्मे की नमाज पढ़ने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे नियम को असम असेंबली ने खत्म कर दिया है, जिसके तहत जुम्मे की नमाज के लिए UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। असेंबली में ब्रेक दिया जाता था। इस प्रथा की शुरुआत मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने 1937 में की थी। आज से मुस्लिम MLA के लिए जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। हर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच 2 घंटे का ब्रेक होता था, जिसमें मुस्लिम विधायक नमाज अदा करते थे। लेकिन अब से ये नियम बदल दिया गया है और कोई ब्रेक नहीं होगा। फैसला असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत देमारी के साथ बैठक में लिया गया और ये सर्वसम्मति से लिया गया, जिसका दूसरे विधायकों ने भी समर्थन किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसको लेकर एक पोस्ट भी किया है। इसके लिए उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के जरिए असम विधानसभा ने उत्पादकता को प्राथमिकता दी है और औपनिवेशक बोझ के एक और निशान को हटा दिया है। और अब खबर कोलकाता में लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई। कोलकाता आर्जिकर अस्पताल में क्राइम सीन की नई तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में सेमिनार हॉल में क्राइम सीन पर कई लोग एक साथ नजर आ रहे हैं। डेड बॉडी को घेर कर खड़े नजर आ रहे हैं लोग। तस्वीर में 12 से 13 लोग सेमिनार हॉल में नजर आ रहे हैं। अपने आप में हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला रहा है। शुरुआत से कहा जा रहा है कि क्राइम सीन पर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि क्राइम सीन को समय रहते सिक्योर नहीं किया गया। और अब आर्जिकल अस्पताल में क्राइम सीन की जो नई तस्वीर सामने आई है, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आर्जिकल अस्पताल के क्राइम सीन की है और ये देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है कि एक साथ डेड बॉडी को घेरे कई सारे लोग नजर आ रहे हैं। 12 से 13 लोग बताए जा रहे हैं सेमिनार हॉल में मौजूद है, वहीं जहां लेडी डॉक्टर का शव मिला था। कुमार कुंदन ज्यादा जानकारी के साथ कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, इस पूरे मामले को लेकर शुरुआत से यही कहा जा रहा था कि क्राइम सीन को समय रहते सिक्योर किया जाना था, इसीलिए कोलकाता पुलिस के रवैये पर भी सवाल तमाम तरह के उठाए जा रहे थे। अस्पताल ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया, उसको लेकर जो सवाल पूछे जा रहे थे, उसकी गवाही देती हुई ये तस्वीरें सामने आई। निश्चित रूप से प्रतिमा, और यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जिस बात की हो रही थी वो ये थी कि क्राइम सीन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया। और यह तस्वीर बताती है, 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि डेड बॉडी के चारों तरफ कॉटन किया हुआ है और लोग खड़े हैं, और दूसरी तस्वीर में कॉटन हटाया गया है और वहाँ पे एक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचर रखा हुआ है जिसपे की बॉडी पड़ी हुई थी। तो पहली तस्वीर में यह देख के पता चल रहा है कि कितने सारे लोग वहाँ पे खड़े थे। और इससे पहले भी कुछ विजुअल्स ऐसे आए हैं जिसमें कि दिखाया गया है कि बड़ी संख्या में क्राइम सीन के आसपास लोग खड़े थे। इससे एविडेंस डिस्ट्रॉय का जो मामला है वो बहुत पुख्ता है, और इससे पुलिस को की दलील जो कुछ भी हो, लेकिन CBI की जो दलील है कि पूरी तरीके से उस इलाके को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है एविडेंस के हिसाब से, प्राइमरी एविडेंस जिसको कहते हैं, वो दिख रहा है कि उसको डिस्ट्रॉय करने में किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जितने लोग वहाँ खड़े हैं उतने लोगों को देखकर उसमें पुलिस भी शामिल है और भी कई सारे लोग शामिल हैं। जो नॉर्मल लोग हैं वो भी दिख रहे हैं। यह बताता है कि जहाँ पे भी ये घटना हुई उस जगह को सिक्योर बिल्कुल नहीं किया गया। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुमार कुंदन बता रहे हैं कि इन तस्वीरों से एक बार फिर साबित हो रहा है कि प्राइमरी एविडेंस के साथ आर्जिकर अस्पताल में छेड़छाड़